जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिकल। कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो है हमने एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करनी है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसमें आज की वीडियो में हम जो है देखेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में कि सर्किट ब्रेकर क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और इसका साइज़ जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर की कि सर्किट ब्रेकर क्यों लगाया जाता है। आपको जैसा कि पता है, पहले जो दौर था, पहला जो हमारा ज़माना था, उसके अंदर फ्यूज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, फ्यूज़ का काम क्या होता था? फ्यूज़ का काम ये होता था कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, मिसाल के तौर पे दो तारें मिल गई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव तो फ्यूज़ जो है वो पिघल जाता था। ठीक है, और उसके अंदर जो तार लगी होती थी वो जल जाती थी और फिर हम क्या करते थे, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है उस मसले को हल करके हम जो है दोबारा फ्यूज़ के अंदर न्यू तार लगा के अपने सर्किट को ऑन कर लेते थे। ठीक है, अच्छा, उसकी जगह पे अब जो है हमने सर्किट ब्रेकर का इंतखाब करना शुरू कर दिया है। सर्किट ब्रेकर जो है ये भी एक सेंसिंग डिवाइस है जो क्या करती है, सेंस कर रही होती है आगे चलने वाले करंट को। मिसाल के तौर पे अगर आगे हमारा 5 एम्पेयर करंट जो है वो रन कर रहा है सर्किट के अंदर और हमने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है 6 एम्पेयर का, तो होगा क्या, अगर आगे जो है सर्किट के अंदर हल्की सी भी शॉर्ट सर्किट जो है वो होगी तो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है। असल में होता है क्या है, सर्किट ब्रेकर के अंदर दो पत्रियां लगी हुई होती हैं। दो पत्रियां इस तरह मिली हुई होती हैं, जैसे ही मुकर्ररा हद से जब करंट तजावज़ करता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये पत्रियां इस तरह जो है एक दूसरे से राब्ता जो है वो मुनक़ता कर देती हैं, सर्किट को ऑफ़ करवा देती हैं और हम किसी बड़े हादसे से जो है वो बच जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किसके साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाएं, कैलकुलेशन ही कोई नहीं करता और इसी वजह से हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट की सूरत में ब्रेकर जो है वो ऑन रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने कब ऑफ होना है। तो उसके लिए एक छोटा सा कुलिया है, किसी भी आले के साथ अगर आपने सर्किट ब्रेकर लगाना है तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनको आप मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेशन कर लें और आप घर बैठे उस साइज़ के मुताबिक सर्किट ब्रेकर बआसानी लगा सकते हैं। अमूमन क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई के अंदर जो है ना, लोग हमारे जो जितने भी काम करने वाले हैं वो 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगा के कहते हैं ये लें जी, अब जो है ना आपको हमने सर्किट ब्रेकर बड़ी अच्छी नस्ल का लगा दिया है जी, फुल साइज़ का लगा दिया है, अब कुछ नहीं होगा ये वो। और पता क्या चलता है, पूरा घर जल जाता है। सर्किट ब्रेकर जो है उसे इल्म ही नहीं होता कि मैंने ट्रिप होना है या नहीं होना। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्किट ब्रेकर निकालने की, सर्किट ब्रेकर मॉनिटर कर रहा होता है करंट को, करंट, और करंट को हम जाहिर करते हैं आई से। ठीक है, और इसके अंदर जाहिर बात है दूसरे नंबर पे आते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है हमें पता है सिंगल फेज में 220 वोल्ट होते हैं। अब तीसरी वो चीज़ है जो हमने चलानी है, यानी कि आला। आला, तो आले की कोई भी पावर हो सकती है जिसको P से जाहिर करते हैं हम। ठीक है जनाब ये 3 चीज़ें जो हैं ये किसी भी सर्किट ब्रेकर लगाने के लिए इन 3 चीज़ों को, 2 चीज़ों को होना ज़रूरी है, वोल्टेज और पावर का। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये करता हूँ कि हमारे पास जो है एक आला है जिसकी पावर जो है वो 1200 वाट है। ठीक है जनाब, या हमारे घर का लोड है जिसकी टोटल पावर 1200 वाट बनती है। तो इसके लिए 1200 वाट के लिए हमें कौन से साइज़ का सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा? तो इसके लिए फार्मूला है
I इज़ इक्वल टू P/V, यानी कि जितनी पावर की मोटर है उसके ऊपर आपने जो वोल्टेज हैं उनको तकसीम कर देना है, जो जवाब आएगा वो आपके ब्रेकर का साइज़ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे करते हैं हम 1200 तकसीम 220, इसको इसके साथ करेंगे, ये चला जाएगा। अच्छा 22/110, तो ये हमारे पास जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 5 निकलेगा, आप लगा लें कि 040, यानी कि 5.5 एम्पेयर करंट निकला है हमारा। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे 6 एम्पेयर का ब्रेकर जो है वो लगा सकते हैं, या जिस तरह आप कोई और मोटर हो और वो जो है उसकी पावर जो है मिसाल के तौर पे 550 वाट है। अब इसके साथ कौन सा ब्रेकर लगेगा, तो इसके साथ देखें आप I इज़ इक्वल टू P/V। अच्छा करंट निकालना है, अब इसमें आप 550 रखेंगे ऊपर और वोल्टेज देखेंगे कि वोल्टेज इस वक्त आपके पास कितने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है इस वक्त वोल्टेज आ रहे हैं 200, तो आप इसको इसके साथ तकसीम कर देंगे, हमारा जो करंट का साइज निकलेगा 2.5 एम्पेयर। अब 2.5 एम्पेयर हमारा करंट जो है वो निकला है, तो आपने इससे थोड़ा सा बड़ा करके ब्रेकर लगा देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये करंट का साइज निकला है 5.40, 5.25 के करीब है, या 5.5 कह लें। अब यहाँ पे तो 6 एम्पेयर का ब्रेकर लग सकता है। अगर यहाँ पे आप 20 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का या 32 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकर कुछ भी नहीं करेगा, आगे जो है जो मर्जी होता रहे, ब्रेकर जो है वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। हमारे बच्चों के अक्सर सवाल आ रहे थे कि जी हमें ब्रेकर का साइज़ निकालने के जो है कोई फार्मूला बताएं, तो ये फार्मूला है ब्रेकर का साइज़ निकालने का। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ईज़ी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।